भूतिया जहाज की ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार, जलन और प्रतिशोध सब कुछ है। सच्चाई से ज्यादा ये कहानी आपको दंत कथा जरूर लगेगी। 1748 बिल्कुल वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले समुद्र में बहते जहाज में जश्न चल रहा था। ये जश्न उस जहाज के कैप्टन की शादी का था, पर जहाज पर एक ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसे इस सबसे परहेज था। वो था कैप्टन का अपना दोस्त। ये दोस्त उसी लड़की से प्यार करता था जिसके साथ कैप्टन की शादी हो रही थी। इसी जलन और गम में उस दोस्त ने ये जहाज ऐसी जगह मोड़ा जहाँ से कोई भी वापस लौटकर नहीं आया। जहाज पर मौजूद हर कोई अपना जान गंवा बैठा। इसके बाद ये जहाज समुद्र में ही तैरता रहा और हर 50 साल में एक बार किसी न किसी को दिखाई देता। 1798, 1848, 1898, 1948 ये कुछ ऐसे साल हैं जब इस जहाज को देखा गया, पर 1998 में इसे देखा नहीं गया। आइए दोस्तों जानते हैं जहाजों से जुड़ी कुछ और रहस्यमयी, शापित और दिलचस्प कथाओं के बारे में। द फ्लाइंग डचमैन। द फ्लाइंग डचमैन एक ऐसा जहाज है जिसने इस दुनिया की किताबों, फिल्मों और पेंटिंग्स को सबसे ज्यादा प्रेरित किया। किसी भी जहाज पर इतनी फिल्में या किताबें नहीं लिखी गई होंगी जितनी फ्लाइंग डचमैन पे लिखी गई, क्योंकि इससे जुड़ी कथा ही ऐसी है कि हर कोई इसमें दिलचस्पी लेना चाहेगा। 18वीं शताब्दी में एक दिन भारत से मसाले और रेशम खरीदकर द फ्लाइंग डचमैन ये जहाज अपने वापसी यात्रा हॉलैंड के लिए रवाना हुआ, पर रास्ते में ही जहाज को तूफान ने घेर लिया। हालांकि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए था, पर दारू पिए हुए कप्तान ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसीलिए कप्तान ने साथियों के लीडर को मरवा दिया, जिसके बाद से एक आकाशवाणी ने इस शिप को श्राप दे दिया कि तुम अनंत काल के लिए सातों समुद्र में भटकते रहोगे, तुम्हें कभी भी जमीन नसीब नहीं होगी। और तब से ये जहाज भटकता रहा है। कई बार नाविकों द्वारा इस जहाज को देखे जाने की बातें सुनने को मिली है, पर सच क्या है किसी को नहीं पता। एसएस बेचिमो। एसएस बेचिमो एक मालवाहू जहाज था जिसे 1920 में हडसन बे कंपनी इस्तेमाल करती थी। एक समय जब ये जहाज कुछ माल स्कॉटलैंड से कनाडा ले जा रहा था, तब समय से पहले आए ठंडी के ऋतु की वजह से पानी बर्फ बनना शुरू हो गया। अलास्का के करीब आके एक जगह ये जहाज बर्फ में धंस गया, जिसपे मौजूद जहाज के कर्मचारियों ने आधा मील दूर गांव में पनाह ले ली। कुछ दिनों बाद जब जहाज के कर्मचारी जहाज पर पहुंचे तो जहाज वहां नहीं था। ये जहाज यहाँ से करीब 45 मील दूर समंदर में मिला। जब ये लोग वहां पहुंचे तो देखा कि इस जहाज को बाहर निकालने का खर्चा इसकी कीमत से भी बहुत ज्यादा आएगा। इसीलिए उन्होंने बस जहाज पे मौजूद माल को उठाया और जहाज को वहां छोड़ दिया। इसके बाद ये जहाज वहां कभी भी देखा नहीं गया। ये जहाज कुछ दिनों बाद छोड़े गए जगह से 250 मील दूर कुछ मछुआरों को दिखा था। इसके बाद दुनिया भर के कई मछुआरों ने इस जहाज को अलग अलग जगह देखा, पर बर्फ जमी होने की वजह से कोई भी इस पे चढ़ नहीं पाया और न ही इसे किनारे लगा पाया। 1962 में इस जहाज को आखिरी बार देखा गया और तब से लेकर आज तक ये जहाज गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। द ऑरेंग मेडन। 1947 में 2 अमेरिकन शिप्स एक जहाज को बचाने के लिए चल पड़ी। इस जहाज का नाम था ऑरेंग मेडन। इस शिप से आखिरी इंसान जो कॉल किया था वो खुद को इस जहाज का क्रू मेंबर्स बता रहा था। उसने कहा कि शिप पे मौजूद सारे लोग मारे गए हैं, अब मैं भी मरने वाला हूँ। काफी खोजबीन के बाद ये शिप मिल ही गई। इस शिप को देखा जाए तो कोई भी नहीं कहेगा कि इसके साथ कोई भी दुर्घटना हो गई है। इतनी अच्छी हालत में ये जहाज था। लेकिन जो भी नाविक मरे मिले उन हर एक के चेहरे पर डरावने भाव थे, जैसे उन्होंने अपने सामने मौत देखी हो। आगे किसी भी तरह की जाँच पड़ताल हो पाती, इससे पहले ये जहाज अपने आप ही विस्फोट हो गया। ये विस्फोट नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से हुआ था, जो पहले से ही जहाज पे मौजूद था, जिसकी वजह से आगे की छानबीन नहीं हो पाई। पर इन लोगों के मरने का असली राज आज तक किसी को भी नहीं पता। मैरी सेलेस्ट। साल 1872 ये वो समय था जब मैरी सेलेस्ट ये जहाज न्यूयॉर्क से इटली के सफर पर चल पड़ा। बेंजामिन ब्रिग्स जो कि इस जहाज के कप्तान थे, उनके साथ उनकी बीवी, बेटी और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। कुछ समय बाद यानी कि उसी साल दिसंबर 1872 में ये जहाज अटलांटिक महासागर में तैरता दिखाई दिया, जिसमें कोई भी नहीं था। इस शिप में मौजूद इकलौती लाइफ बोट लापता थी। शिप में मौजूद 6 महीने का खाना और पानी जैसे का तैसा था। शिप के कप्तान द्वारा लिखे अभिलेख महज 24 नवंबर इस तारीख तक थे। जांच पड़ताल में कुल मिलाकर जो जानकारी मिली उससे पता चला कि जहाज के क्रू मेंबर्स ने बड़ी जल्दी में जहाज छोड़ा है। यानी कि जब उनको पता चला कि इस जहाज पर रहना पल भर भी उनके लिए मौत का कारण बन जाएगा, इसीलिए उन्होंने इस जहाज को छोड़ दिया। अब वो कौन सी जानलेवा चीज रही होगी, वो लोग कहाँ चले गए और जहाज इतनी अच्छी हालत में कैसे था, ये सब सवाल आज की तारीख तक लोगों को परेशान करते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।